एक प्रश्न और आया था कि बोले भाई क्या गृहस्थी में रहते हुए निष्काम रह सके आदमी? ये प्रश्न था जी। भाई ऐसा है कि देखो प्राचीन के इतिहास पुराण शास्त्र उठा करके कि शास्त्रों में भगवान ने और महात्माओं ने हमारे ऋषियों ने दो मार्ग बताए। एक निवृत्ति मार्ग कहते हैं और एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का नाम है कि संसार में घर गृहस्थी में ना आना, इससे ऊपर निवृत्त रहना, अलग रहना। और इस मार्ग के 5-6 महात्मा हुए, 4 सनक, सनंदन, संत कुमार और सनक आदि और नारद ऋषि, ये हुए। और जितने भी महात्मा हुए, योगी पुरुष हुए, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए, वो सब प्रवृत्ति मार्ग के हैं। और प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए उन्होंने जो है ना सृष्टि को भी चलाया और ईश्वर प्राप्ति भी करी निष्काम कर्म कर करके। क्योंकि भगवान ने गीता में 2 मार्ग बताए। वैसे योग तो 4 प्रकार के बता रखे हैं और सुंदर का ही प्रश्न है 15वें अध्याय में। एक तो निष्काम कर्म योग, एक संन्यास योग और एक ज्ञान योग और एक प्रेम योग। लेकिन सबसे उत्तम अर्जुन को बताया भगवान ने कि हे अर्जुन, सबसे सुलभ निष्काम कर्म योग। और रामायण में भी बताया, ज्ञान का मार्ग खड़क की धारा और पड़त खगेशा न लाग गए वारा। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी पर बिन सत्संग न पावे प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिने ही न संता, पिछले जन्मों के पुण्यों का ढेर। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता और बिन सत्संग संसरती न बनता। तो बिना सत्संग के तो संशयों का नाश नहीं होगा। और जब तक संशयों का नाश नहीं होगा, 99 प्रकार के भय बने हुए जीव के ऊपर, एक तो नहीं 99 प्रकार के। भूखा मरण का इसका भय, बीमार होने का इसका भय, खून का इसका भय, शरीर जाने का इसका भय, कितनी गिनती कराई जाए 99 प्रकार के हैं। और जब यो निष्कार्य हो जाता है, केवल अपनी इच्छा का त्याग करना ही तो निष्क्रिय होना है। संतान उत्पन्न कर तू चाहे एक नहीं करोड़ों करे, लाखों करे। ऋषभदेव के 81 पुत्र शास्त्री वेदांती लोग और 9 पुत्र 9 खंड के राजा भरत को गद्दी का भोग। यानी निज गद्दी 9 खंड के 9 पुत्र बनाए राजा। इस पृथ्वी, पूरी पृथ्वी का टुकड़े में करके बांट करके इस पूरी पृथ्वी के 9 खंड और 7 द्वीप और निज गद्दी भरत को दे दी। फिर 9 पुत्रों ने त्याग करके दुनिया में फैलाया योग। तो ये निष्कामी थे और प्रवृत्ति मार्ग के थे, गृहस्थी थे। मतलब कहने का मतलब गृहस्थी, उसका प्रश्न था ना भाई का कि भाई गृहस्थी में। और ऋषभदेव को हम अवतार संज्ञा मानते हैं। सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाया। ऋषभदेव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाया। और मरुचि ऋषि ब्राह्मण हुए, जिनका गोत है मरीचि। ये मरीचि गोत के जो ब्राह्मण है ना, मरीचि ऋषि के 88,000 हुए। 88,000 पुत्र उत्पन्न करे। वो गृहस्थी था और निष्कर्म था। वो क्या है कि मैं कई जगह कहा भी करूँ, आपको भी बताता हूँ वीडियो में, कि भाई चाहे पड़ोसी गई पुत्र पाड़ दे,
क्या दिक्कत है, तेरे में सामर्थ्य चाहिए, बिल्कुल। लेकिन तेरे में सामर्थ्य की बजाय कुमारिकता भरी हुई है। ए सामर्थ्य भर गई कि अपना अपना पेट भरना, दूसरा चाहे मर जाए। परमार्थ को तू जानता ही नहीं जी। कि परमार्थ क्या है। ये भी परमार्थ है कि अपने बच्चों की समान दूसरों के बच्चों से भी प्यार करना। क्योंकि भगवान ने, मेरे से भी भगवान ने पैदा करवाए, उसके भी भगवान ने पैदा कराए, सबका मालिक और खाने भी सबको परमात्मा देता है। सच बात। जब तक इस जीव का ये अहंकार दूर ना होगा कि मैं करता हूं और मेरे द्वारा ये कर दिया मैंने, जब तक ना तो उसको ज्ञान हो सकता और ना वो निष्क्रिय हो सकता। ठीक बात। पहले तो ये त्याग करना पड़ेगा उसने, और संतों की शरण में जाकर के त्याग करना पड़ेगा। जब उसकी समझ में आओगा, चाहे पड़ोसिया के पुत्रा नहीं पाले जाए, जब तेरे वहां ब्रह्मचर्य है, अगर तू ब्रह्मचर्य को निष्ठ नहीं करता, वाह्यत में खोता नहीं, तो तेरे शरीर बज्जर के हो जाते हैं। हनुमान आदि ये जो हथियार जिन पर काम नहीं करे थे, केवल लोहे के बज्जर के पत्थर के बन रहे थे, लेकिन उनका शरीर ब्रह्मचर्य से ऐसा था कि हथियार को भगा देता था। जैसे कर्मच को मारोगे ना, कर्मच को तो उल्टा भगा देगी। इसी प्रकार ये कर्मच है यो भी। जब इसमें ब्रह्मचर्य का बल होगा ना, पूर्ण हो जाएगा ब्रह्मचर्य, तो हथियार काटेगा नहीं, भगा देगा उल्टा। इतना तगड़ा हो जाता है, इतना। तो ब्रह्मचर्य के बिना तो बल नहीं होता, और बल बिना कार्य नहीं होता। अपने बालक पर लूट कपट छल बेईमानी तो पालना चाहो, फिर निष्क्रिय कैसे होगा। ठीक बात। निष्क्रिय होने के लिए पहले तो त्याग करना पड़ेगा, और संतों का संग करना पड़ेगा, अच्छे पुरुषों का। ये संत नहीं है जो ये केशराम रही महाराज आदि रही, आसाराम बापू बूपू, और ये संत नहीं है भाई। हरियो रामपाल जी ये संत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये तो संसार का नाश करने के लिए परमात्मा ने एक उत्पन्न कर रखे हैं, अधर्मियों को इकट्ठे कर करके उनको पाप में डालने के लिए। ठीक बात। जितने भी जानकार है ना, जो समझदार है ना, वो इसका अलावा नहीं जा, क्योंकि ये रास्ता नहीं है। रास्ता ये है कि परहित सरिस धर्म कछु नाई, और पर पीरा सम नहीं अगमाई। दूसरे का हित चाहना, केवल चाहना। ये जीव तीन जगह से काम करता है, तीन औजार है इसके पास कर्म करने के। सबसे पहले मन के द्वारा करता है। भाई सुधीर की जो है ना, ये वीडियो या चोर लूं, ये पहले मेरे मन में आओगी, पर चोरों कैसे, फिर उसका भाव बनाऊंगा, यानी उसका प्रोग्राम बनाऊंगा, उसका मसाला इकट्ठा करूंगा मन में, और फिर किसी मित्र आगे उसका वर्णन करूंगा जबान के द्वारा, वचन के द्वारा, कि भाई तू मेरी मदद कर इसमें। अब पर मेरा विचार ऐसा है कि भाई सुधीर का जो है ना वीडियो और फोन चोरी करना है, तो वचन के भी द्वारा कर दिया कर्म, और मन के द्वारा भी। और चोरी करूंगा तीसरे नंबर पर जा करके। कर्म तो जो है ना बहुत दूर है। पाप का पाप का अधिकारी तो मन और वचन से हो जाता है। शास्त्रों में हमारे यहाँ भगवान की मानसिक पूजा लिखी है, और वो सबसे उत्तम है। क्योंकि शारीरिक पूजा क्रिया के द्वारा भगवान की पूजा, धूप जोत बत्ती करना, पुष्प चढ़ाना आदि आदि, तो स्नान करना जरूरी, और स्नान करके फिर वहां पर बैठना जरूरी, और फिर सामान इकट्ठा करना, धूप बत्ती जोत घी आदि, और फिर मंत्र स्रोत्र चाहिए उनके द्वारा। शाक्य ऋषि की जो पत्नी थी, एक याद आ गया मेरे, शाक्य ऋषि थे, उनकी पत्नी कितने झरने पर पानी लेने गई, तो जंगल में और ऋषियों की परले पार और ऋषियों की स्त्री थी, उस झरने से प्रेम, वह भी पानी भरना रही थी झरने में। तो वह आपस में बतलाने लग रही थी कि भाई मेरा पति तो 2-3 बार ये करता है,
और वे इतना भजन करता, इतना यो करता, हम तो स्वर्ग में जाएंगे सीधे। वह सुनकर नर जो सुना, उसका पति शाक्य ऋषि जो सुना कुछ नहीं करता था, लोटे रहता। तो वह मायूस होगी, मायूस होकर नर वह आई भी कुछ देर में, और उसने देखी शाक्य ऋषि ने, अरे क्या बात है बोला, क्या बात है, तुम ऐसे मायूसी क्यों हो रही है? कि महाराज क्या बताऊं, मैं तो बड़ी मायूस हुई। कि क्या बात, कि आप कुछ भी ना करते ऋषि होकर के और ब्राह्मण होकर के, और क्या बात, क्या ना करता मैं? कि मैं उड़े पानी बन गई ना, जो झरने से प्रेम ऋषि की पत्नी आ रही थी, ब्राह्मणी आ रही थी, और वो कोई कहती मेरा पति 3 बार हवन करता है, ये करता है, इतना स्वाध्याय करता है, इतना भजन करता है, क्योंकि ये यज्ञ है, कर्म यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, जप यज्ञ और जो है ना ज्ञान यज्ञ, ये यज्ञ है सारे। और पंडित जी ने तो इसके विषय में जो है ना बड़े विलक्षण ढंग से बता रखे, मात पिता ये कर्म करा दे वो शुभ गरबारी हो, यही निष्कर्म योग है, जो कर्मों में फल की इच्छा ना हो जी। हे अर्जुन, गीता पढ़े उन भाई को बताना, गीता पढ़ के देखे। हे अर्जुन, अपने फल की ना चाहना करके कर्म करना ही निष्कर्म योग है। और जब तक फल की इच्छा है, हे अर्जुन, जो अपने लिए पकाते हैं और अपने लिए खाते हैं वो पाप खाते हैं, और जो दूसरों की सेवा के लिए पकाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, वो ही निष्कर्म योग है। तो इस प्रकार से जो है ना गृहस्थी ही जितने भी हुए इन 6 आना छोड़ करके, शास्त्रों में पढ़ के देखकर पूछ के देखे विद्वानों से, इन 6 आना छोड़ करके और सारे के सारे गृहस्थी ही परमात्मा प्राप्ति करने वाले निष्कर्म योग हुए, योगी हुए। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये था कि निष्काम कर्म करना बहुत सुलभ है और सबसे सहज साधन, लेकिन जब तक यो अपनी आसक्ति का त्याग न करेगा और अपनेपन का, अपने अहम का त्याग ना करेगा, जब तक ना इसके बस का कुछ है, और यो डरे जाएगा 24 घंटे भूखे मारेगा भाई, यो भगत जी तो भूखे मारेगा भाई। एक हमारे गांव का मन बोले, जयनारायण था, चौधरी साहब था, भाई भगत जी तेरी बात तो बहुत बढ़िया लगे है मैंने, पर भाई एक बात बता। हाँ बोल भाई, भाई बालक क्यों कर पाड़ा, बालक तो पढ़े ना फिर। तो मैं बोला भाई साहब मैं बताऊं तो बड़ा चाल के देख, तू पड़ोसी एक बार का नहीं पाड़ दे अपने की बात की भाई तेरे तो 3-4 छोरे, तेरे 4 छोरे थे उसको। बोले हाँ, पर तेरे कुछ 4-3 मेरे 2 मेरे आड़े भी पाड़ दे और गांव के पाड़ दे, तेरे में हिम्मत चाहिए। कोई भी सबसे आसान रास्ता तो ये है, भक्ति करनी लोग न्यू कहते हैं सुधीर, और विद्वान भी कहते हैं, ये साध भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं कि भाई लोग खिंचने चावने। लेकिन मैं अपने अनुभव से, अपने विचार से कहता हूं कि गृहस्थ आश्रम जो है ना लोग खिंचने चावना है, और भक्ति करनी, भगवान का नाम लेना, जप करना और भक्ति निष्काम कर्म करना तो सबसे सुलभ है। ना तो कहते कि मोल लेना पड़ता, ना मेहनत करनी पड़ती, कर्म तो करना है, चाहे भी कर ले भी करा, हाँ ठीक बात। और जब भी वो है काम करांगे, काम वो है न्यू का न्यू, कोई भेद नहीं। सिर्फ एक तो बेहुदा बात समय छोड़ना पड़ेगा भाई, खाने का समय नहीं, नहाने का समय नहीं, क्रिया करने का समय नहीं, पढ़ने का समय नहीं, कोई भी समय नहीं। परमात्मा की रचना में देखो सारे कर्म नियत कर रखे, सबका समय दे रखा है, किस टाइम तक संतान उत्पन्न करो और कितना किस प्रकार से तरिया से प्रेम करो। प्रेम जरूरी है, लेकिन यो प्रेम थोड़ा है जो स्वार्थ पूरा करा जी, ये तो स्वार्थ है। प्रेम तो झूठ बोला हूं मैं कार्य हूं खुद तभी झूठ बोल ली जाए। सबसे आसान भगवान का नाम और निष्काम कर्म योग है। नहीं तो जेब काटना कोई आसान काम है। मेरा नहीं छा गया तो न्यू जानता है वो छा गया तो जीत तुम्हारा। हाँ, यूं बेहतर है भीतर ले जी, किसी का घर पाड़ लेना कोई आसान काम है? बिल्कुल।
लेकिन किसी को 10 रुपये दे देना अपनी गोद तक कितना आसान काम, किसी को भूखे को रोटी खिला देना कितना आसान काम है बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? और यही निष्काम कर्म योग है, यही गृहस्थी निष्काम होता है कि भाई अपने स्वार्थ का अपने लिए ना करके, बालक बना तू एक नहीं चाहे 10 बना, और उन्हें पाल भी खूब दिन रात मेहनत करके, लेकिन उन्हें अपना स्वार्थ जो उनमें भरा हुआ है ना तेरा, जननी माता 9 महीने पेट में रखे और दूध पिलावा अपना, और आले सूखे में रहे 5 साल तक, जब तक वो दूध पीवे 5 साल पहले 4 साल दूध पिया करता बालक, जब तक अल्लाह सूखा गुगू मूत सब हुआ माँ कराया करती ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक स्वार्थ को ऊपर मध्यम बीच में आ गई, मध्यम दर्जे की में आ गई, एक छोटा हा स्वार्थ अगर जिसका भी त्याग कर दे ये तो करेगा भाई। हमारे सामने कोई बुढ़िया आ जाए, मैं 89 साल का हो जाऊंगा, अगर कोई मेरे से भी दुखी बुढ़िया मैंने मिल जाए और मैं उसका बोझ लेवा लूं, या उसने कंधा साथ लेकर के खोआ पकड़ा करके उसका घर ले आऊं, तो क्या मेरा बिगड़ जाएगा? ठीक बात। लेकिन यही तो है निष्काम कर्म, इसी को तो कहते हैं जी। अपने लिए करना बड़ा कठिन है, और आसान, सबसे आसान ये है कि दूसरे की सेवा कर।